हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इसके पहले पूरी जानकारियाँ दे दी हैं कोण और रेखाओं में कि क्या कौन कौन से कोण होते हैं, कौन कौन सी इसमें परमीय अपग्रही सारी जानकारियाँ दे दी हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसके पीछे वाली वीडियो जरूर पढ़ के आइए, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगा, यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.1। नहीं तो आपको ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी वीडियो क्रम से, ताकि आप अच्छे से पढ़ लो और इसके बाद मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से देखते रहिए। तो आइए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी कह रहा है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कह रहा है कि ए बी रेखा और सी डी है, एक रेखा ए बी चली गई ये और दूसरी सी डी चली गई, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। और यदि ए ओ सी यानी ये कोण हो गया, कोण बी ओ ई यानी कोण वहाँ पे ई है बराबर 70 डिग्री, और बी ओ डी, तो बी ओ डी बराबर कितना लिखा है, बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। तो कोण बी ओ ई का मान ज्ञात कीजिए। तो बी ओ ई का मान ज्ञात करना है और सी ओ ई का परिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो इस सबसे करने से पहले हमें इसका एक तरीका होता है ढंग करने से, तो हम उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हमें फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बुक को हम किनारे हटा दिए। अब देखो लिखा हुआ प्रश्नावली है 6.1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिगर बनाना पड़ता है, इसलिए हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्योंकि बिना फिगर अगर आपने बनाया क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसको, तो आपके नंबर जरूर माइनस हो जाएंगे। इसलिए कभी भी इस क्वेश्चन में बिना फिगर बनाए आप सॉल्व करना मत। जब फिगर बना लेना तभी इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। क्योंकि बिना फिगर अगर बनाए सॉल्व भी आपको समझ में भी नहीं आएगा और आधा नंबर आपका नंबर इसमें कट जाएंगे। तो जैसे जो पॉइंट दिए गए उस पॉइंट को हम क्या करते थे, अब लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, लिखा हुआ है ए, इसके बाद ओ बी, ये डी है और ये सी ई है, ये ई है और ये क्या है, सी है। ऐसे लिखे हुए। अब आपको सबसे पहले इसमें दिया है उसको हम लिख देते हैं। दिया क्या है, अगर आप देखोगे दिया है कि कोण यानी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। कौन कौन से कोण हैं ध्यान से देखना, ए ओ सी ये कोण हो गया और बी ओ ई ये कोण जो हो गए, ये हमारे पास दोनों दिए गए हैं। अब आगे फिर हम बढ़ते हैं। कह रहा है कोण बी ओ डी बराबर इसका वैल्यू है ये कितना, 40 डिग्री। ये हमारे पास दिया था। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना था। तो इतना हो गया। और ज्ञात क्या करना है, यानी ज्ञात करना है क्या क्या है, जो जो ज्ञात करना वो भी लिख लो। तो ज्ञात करना है हमें कोण बी ओ ई बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूसरा इसी में यानी पहला हो गया। फिर दूसरा पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती कोण। तो बताए थे ज्योति 180 से बड़ा हो और क्या हो, 360 से छोटा हो। तो सी ओ ई ये आपको ज्ञात करने, इतने दो चीज़। तो चलिए अब क्वेश्चन को हमें पता चल गया क्या क्या ज्ञात करना था, क्या क्या दिया गया। अब इसका हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या इसमें दिया था क्या नहीं दिया गया था। तो अगर ध्यान दो तो कौन सी वैल्यू, सी ओ डी, बी ओ डी, तो बी ओ डी कहाँ पे, ये है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी ओ डी की वैल्यू कितना है, बी ओ डी इसकी वैल्यू 40 डिग्री इन्होंने पहले दे रखा है, अब हमने लिख दिया। अब ये हो गया। तो आप ध्यान से देखो ये वाला कोण ए ओ सी और बी ओ डी ये कौन से शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं। अगर हम देखते हैं कि कोण ए ओ सी बराबर कौन सा कोण, बी ओ डी, आमने सामने से बन रहा है ना। तो बी ओ डी कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो हमने पीछे लेक्चर में बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए आपस में क्या है, बराबर है। तो आप देखो ए ओ सी की वैल्यू कितना निकल के आया, बी ओ डी की वैल्यू कितना दिया गया, 40 डिग्री, यानी पहला आंसर मेरे पास आ गया।
अब हमें ज्ञात करना BOE। तो अगर आपको BOE ज्ञात करना था तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चाहे इसको समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 से, अगर 1 से देखते हैं तो कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना है 70 डिग्री। अब यहाँ पर AOC की वैल्यू पुट करो तो ये कितना हो जाए 40, अब प्लस कोण BOE बराबर कितना 70 डिग्री आ गया। तो हम 40 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो कोण BOE बराबर 70 माइनस 40, और घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा कोण BOE बराबर कितना 30 डिग्री। ये एक मान आ गया जो हमें पूछा गया था कि कोण BOE का मान बताइए। अब आपको पूछ रहा है COE। अब C कहाँ है, ये आप देखो कि COE का परिवर्ती कोण ज्ञात करना है। ये आपको ध्यान देना है कि परिवर्ती कोण। तो अगर आप देखो ये यहाँ से एक कोण बना कि नहीं, एक कोण बना। तो अगर हम कहें AB सरल रेखा है तो अगर आप सिंपल सा कहोगे AB क्या है, अगर हम लिख देते हैं इसी में, फिगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, अभी हम फिगर दिखाते हुए आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। तो अगर आपने देखा है AB क्या है, AB एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो इन पर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। मतलब ये अगर सरल रेखा तो एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, तो इन तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण, अगर यहाँ पर देखो कोण AOC और COE और BOE बराबर कितना 180, तो हम लिख देते हैं ऐसे, आपको दिख रहा होगा AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर कितना 180 डिग्री। तो अभी हमने बताया अगर कभी भी आ जाए एक सरल रेखा तो एक सरल रेखा के एक ही और अनेक कोणों जो योगफल होता है, चाहे जितना कोण बन जाए उसका जोड़ दोगे तो 101 2 3 कोण बन रहे हैं, तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब AOC की वैल्यू हमने निकाला था 40 डिग्री, तो यहाँ 40 रखा। COE की वैल्यू नहीं मालूम है तो ऐसे आप क्या कर दे लिख दीजिए, फिर प्लस BOE की वैल्यू कितना है 30 डिग्री बराबर कितना हो जाए 180। अगर हम इसको उधर ले जाते हैं जोड़ के तो COE, तो 180 40 30 70 उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, अगर आप घटा दोगे 70 तो बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 70 घटा दो 110 डिग्री। लेकिन हमें COE नहीं पूछा गया था कि हमसे COE पूछा, हमें पूछा गया था प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण COE। तो ये पूछा गया था, तो इसमें से हमेशा क्या 360 में से कोण COE को घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 110, तो 0 में से गया 0, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा और 3 में से 1 गया 2, तो 250 डिग्री क्या हो जाए इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कभी भी आपको क्वेश्चन बनता है तो उसमें आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान देना जैसे हम बताए थ्योरम वैसे आप प्रयोग करो तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आपको मिले वो सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी एक ऐसा भी है, ऐसे जैसे अभी हमने बताया था वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है आकृति 6.14 में रेखाएं XY, कहाँ पे x, ये XY हो गया, और MN बिंदु O पर प्रछेद करती है, ये सही है O पर प्रछेद कर रही है। POY बराबर 90 डिग्री और A और B का अनुपात दिया गया 2:3, यानी यहाँ A है और ये B है, इनका अनुपात 2:3 है। तो C की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं और चित्र को बना लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो पहले चित्र को बनाइए, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले पहले आपको चित्र को ही बनाना पड़ेगा। बिना चित्र बनाए हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते। तो चलिए चित्र को पहले हम पट्टी की सहायता से बना लेते हैं। तो जैसे जैसे दिया गया वैसे आप चित्र में कभी अंतर मत करिएगा। एक रेखा ऐसे चली गई और दूसरी रेखा फिर ऐसे चली गई थी यहाँ से, और एक सीधी रेखा गई है, यानी ये क्या है 90 अंश का कोण। तो ये 90 अंश का कोण है तो हमने इसको क्या कर दिया 90 अंश का कोण बना दिया। तो अब जैसे रेखा है वैसे लिखते हुए चले जाइए। ये x हो गया, ये y हो गया, ये p हो गया, ये m हो गया और यहाँ पे क्या है ये n हो गया। ये हमारे पास वैल्यू दी गई है,
यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, ए का नाम दे रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये बी का नाम दे रहा है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है सी का नाम दे रहा है, और ये बिंदु जो है ओ है, और यहाँ पर 90 अंश का कोण ये कन्फर्म कर दिया और पॉइंट ओ दिया गया। अब आपको कौन कौन से दिया क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। बताइए दिया क्या है, जो जो दिया है वो आप लिख लीजिए। कह रहा है कोण पी ओ वाई बराबर कितना 90 डिग्री, ये हमारे पास दिया गया। और फिर दिया गया ए अनुपाते बी बराबर कितना 2:3। इन दोनों का अनुपात अगर हम कोण को लिखें, देखो पी ओ एम, तो पी ओ एम बराबर कितना है, बात करोगे तो ए है, और फिर इसके बाद इसको लिखते हैं एम ओ एक्स, कोण एम ओ एक्स, एम ओ एक्स की वैल्यू कितना है, ये बी है, और फिर नीचे आओगे एक्स वाई एन, कोण एक्स ओ एन बराबर कितना है, सी है। ये तो हमारे पास सब दिया गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कोण कहता है वैसे हम कर लेते हैं। एक चीज़ और, अगर ये दिया है तो इसी में आपको कर सकते हो, अगर इनका दोनों का अनुपात दिया है तो हम लिख सकते हैं a बराबर कितना 2x, इसको मान लीजिए, और b बराबर कितना, जैसे a है तो a को 2x मान लीजिए, बाद में b है तो b बराबर कितना 3x, तो अभी x की वैल्यू निकल आएगी, तुरंत a और b की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कोण सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब इसका क्या करते हैं, हल करना प्रारंभ करते हैं कि हल क्या होगा। तो हमारे पास को केवल और केवल ये कोण दिया गया, तो अगर आप देखोगे कि एक एक्स वाई क्या एक सरल रेखा है, अगर आप ध्यान से देखो एक्स वाई एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के लिख सकते हो सरल रेखा है, इनके सरल रेखा ऐसे भी लिख देते हैं, सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये इसमें कह रहा है। यानी एक सरल रेखा है तो इनके कोणों को योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब कौन कौन कोण बन रहे हैं वो आप लिख दीजिए। तो देखो पहले क्या बना, एम ओ एक्स बन रहा है, कोण एम ओ एक्स बना, फिर प्लस कितना पी ओ एम बना, कोण पी ओ एम बना, फिर प्लस कौन सा बना कि यहाँ पर देखो पी ओ वाई बना, कोण पी ओ वाई बराबर कितना 180, एक और, तो ये जितना कोण बने नीचे का जोड़ोगे तब भी आएगा, ऊपर का जोड़ोगे तब भी आएगा। तो हम अगर सबसे पहले लिखते एम ओ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है ए है, और पी ओ एम की वैल्यू कितना है, यहाँ पर ये एम ओ एक्स की वैल्यू बी है और इसकी वैल्यू क्या है ए है, तो आगे पीछे रख दिए, तो यहाँ रखना चाहो तो बी रख दो, ये ए हो गया। और पी ओ वाई की वैल्यू कितना 90 डिग्री बराबर कितना 180। अब आप क्या करो ए और बी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितना 2x और बी की वैल्यू 3x प्लस 2x बराबर कितना 180 माइनस 90। अब इनको क्या करिए घटा दीजिए, अगर हम घटाएंगे तो 3x वो पहले जोड़ेंगे, 3 2 5x हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना 90 हो जाएगा। x बराबर देखो 90 बाई कितना 5, तो 5 1 के 5 5 8 40, x का मान 88 डिग्री, ओ सॉरी 18 डिग्री। तो a बराबर कितना निकाले थे 2x, यहाँ लिखा हुआ है, तो बताइए 2 गुणे 18 बराबर कितना 36 हो जाएगा, यानी 36 डिग्री निकल के आ गया। और b बराबर कितना 3x, तो 3 गुणे कितना 18, 18 दूनी 36, 18 3 कितना 54 डिग्री। लेकिन हमें ये नहीं करना था ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना था, हमें केवल और केवल सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप देखो फिर यहाँ से एम एन एक सरल रेखा है, तो कोण बी और कोण सी का योगफल कितना होगा, दो ही कोण तो बनना है, हमें जिस साइड लेना है तो लिख सकते हैं कि एम एन एक क्या है सरल रेखा,
अगर ये सरल रेखा है तो हमेशा याद रखना कि अभी हमने बताया कि कोण, अगर ये एक रेखा MN चली गई तो कोण B बनना है और कोण C बनना है। एक ही और इनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो B प्लस C बराबर कितना, 180। तो B की वैल्यू कितना है, 54 डिग्री, और C तो 180 हो जाएगा। तो C बराबर कितना, 180 माइनस 54, घटा दीजिए, 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा, अगर घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, 1, तो 126 डिग्री। ये किसकी वैल्यू, C की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो बस आप ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ऐसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उनके थ्योरम को आप पढ़ते जाए, अच्छे से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ आकृति 6.15 में लिखा हुआ है कोण PQR। तो कोण PQR बराबर कोण PRQ। PRQ बराबर हो तो सिद्ध कीजिए PQS, यानी PQS इधर का कोण और PRT ये इधर का कोण। तो ये सिद्ध करना है, तो चलिए इसके सिद्ध करने से पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बना के तभी सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, फिगर इसका, बिना फिगर को हम क्वेश्चन को क्या कर सकते, कोई क्वेश्चन हो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फिगर एक त्रिभुज दिया है। तो जैसे त्रिभुज दिया है वैसे क्या करते हैं, बना लेते हैं त्रिभुज को, और ऐसे छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रेखा ऐसे चली गई, थोड़ा सा बड़ी खींच दीजिए, और फिर क्या करिए, इनको ऐसे मिला दीजिए। ऐसे हमें पास आकृति दी गई है, अब पॉइंट है, यहाँ पर P है, और इसके बाद P है, और ये Q है, और ये R है। इस तरफ T है, यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कैसी वैल्यू T है, और फिर इस तरफ क्या है, S है। तो हमारे पास इतना चीज़ दिया गया, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं कि दिया है कोण PQR बराबर कोण क्या हो जाए, PRQ। हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण PQR बराबर कितना हो जाए, कोण PRQ। ये दोनों बराबर, यानी इधर वाला कोण इधर वाले कोण के ये दोनों आपस में बराबर दिए गए। अगर ये बराबर दिए गए हैं तो और कुछ दिया ही नहीं गया, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, ये बुक में ही लिखा रहता है, कहीं आपको अलग से नहीं ढूंढना है। कोण PQS बराबर कोण क्या हो जाए, PRT। अगर आप इसका नाम 1 दे दो और इसका नाम क्या दे दो, 2, तो इन्हीं दोनों कोणों को आपको दिखाना है बराबर। तो चलिए अगली हेडिंग पे आ जाते हैं। तो हमें क्या करना, अब हमें सिद्ध करना है, तो इसके नीचे उपपत्ति लिख देते हैं या हल लिख सकते हैं। तो उपपत्ति में आएंगे तो ये कौन सी हेडिंग पड़ेगी, तो आपने पढ़ा था कि अगर ध्यान दो SR एक सरल रेखा है कि नहीं, अगर ये पूरा वहाँ तक न जाइए, तो अगर हम ले लेते हैं SR एक सरल रेखा है, अगर ये सरल रेखा है तो ये कोण बना कि नहीं, कोण इधर बना और इधर, ये दोनों कोणों का योगफल कितना, 180 डिग्री। तो कोण लिख सकते हैं, अगर यहाँ से लिखोगे तो ये कोण कौन सा है, P है। तो अगर हम P लिखेंगे, कोण PQS, फिर प्लस कोण PQR बराबर कितना, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेम ऐसे अगर देखते हैं QT, यहाँ पे T है ना, तो QT एक क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा है। अगर सरल रेखा है तो PR एक इसकी तिर्यक रेखा गई, तो ये भी तो 2 कोणों में बांट रही है। तो आप लिख सकते हो कोण PRQ, फिर प्लस कोण, यानी इधर का कोण और प्लस कोण इधर का, कोण PRT बराबर कितना, 180 डिग्री। अगर आपने देखा समीकरण 1, ये राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से अगर ये राइट साइड बराबर है, 180 है, तो ये दोनों आपस में क्या बराबर हो जाएंगे। तो कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर होगा कोण PRQ प्लस कोण
PRT ये बराबर हो जाए। अब चूँकि दिया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोड PQR बराबर PRQ, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, कोड PQR बराबर कितना PRQ, तो कोड PRQ बराबर क्या होगा, कोड PRQ प्लस लिख सकते हैं PRT। देखो ये दोनों बराबर हो गए, जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये प्रूव्ड हो जाते हैं कोड PQS कोड PRT आपस में क्या है, बराबर हो गए। ये चीज़ हमें दिखाना था तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। तो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए, तो आप आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन दे देंगे ताकि आप अच्छे से समझ लो। बस आप ऐसे पढ़ते रहे अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।